Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। आज की डेट है 6 मार्च 2021 और हम लोग पिछले 3 दिन से चैप्टर 15 जिसका नाम प्रोबेबिलिटी है, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, उसी श्रृंखला में आज हम लोग आपको व्हाट्सएप पर 5 और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज चुके हैं। तो आइए आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? 2 डाइज आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब देखिए, 2 डाइज उछाली। मैंने आपसे कहा था ना कि 2 डाइज, डाइज में नंबर होते हैं, बताइए कितने? डाइज में 1 से लेकर 6 तक 6 नंबर्स होते हैं और आपने उसको 2 बार उछाला। तो जब आप 6 की पावर 2 करेंगे तो 6 की पावर 2 36 इवेंट्स आपके सामने बनेंगे। आइए टेबल बनाते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। 1 2 3 4 5 6। कल भी मैंने टेबल बनाई थी, आज फिर टेबल बनाते हैं। ये देखिए तरीका क्या है टेबल बनाने का। 1 2 3 4 5 6। चलिए, कल मैंने डायरेक्ट टेबल बना दी थी, आज इस तरह से नंबर लिख के बनाते हैं। 1 1, पहले पर 1 आए तो दूसरे पे भी 1। ठीक है, 1 2, फिर देखो 1 3 1 4 1 5 1 6। चलिए 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अगला 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो टोटल इवेंट हमारे पास बनेंगे 36। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के अंदर वो पूछ रहा है कि एन इवन नंबर एज द सम। तो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में इवन नंबर, फर्स्ट पार्ट, एज द सम। अब जरा बताइए, टोटल 36 हैं, जरा इनको प्लस करते हैं। 1 में 1 प्लस करो 2 इवन है, 1 में 2 प्लस करो 3 कितना हुआ? ऑड है। 1 में 3 प्लस करो 4 इवन है, 1 में 4, यानी कि एक इवन एक ऑड, एक इवन एक ऑड। तो जब आप इस तरह से इवन और ऑड की सीरीज बनाओगे तो इवन नंबर कौन कौन से हुए? इवन नंबर हुए 2 4 6 8 10 और 12। तो ये सारे टोटल आपके पास टोटल मिलाकर, भाई अगर पूरे टोटल 36 हैं तो कितना होगा? आधे इवन होंगे और आधे ऑड होंगे। तो आप उन सबको अगर बनाना चाहें तो एक छोड़कर एक आप सारे ब्रैकेट लिख सकते हैं। ऐसे ब्रैकेट की संख्या आपके पास 18 होगी और टोटल इवेंट 36 हैं, तो आपका कट के आंसर कितना आ गया? 1/2 आ गया। ठीक है, तो सब इवन नंबर ब्रैकेट कितने होंगे भाई? 36 टोटल इवेंट है तो आधे 18 तो इवन होंगे और आधे इवन ऑड होंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि एन इवन नंबर एज प्रोडक्ट। सेकंड पार्ट में इवन नंबर प्रोडक्ट होना चाहिए, तो इसके लिए हमें इन ब्रैकेट्स को अच्छे से गिनना पड़ेगा। तो चलिए मैं रेड कलर की डॉट लगाऊंगा। इवन नंबर होना चाहिए आपके पास प्रोडक्ट। तो 1 1 जा 1 नहीं है, 1 2 जा 2 बिल्कुल ठीक, 1 3 जा 3 नहीं है, 1 4 जा 4 बिल्कुल ठीक, 1 5 जा 5 नहीं है, 1 6 जा 6 है, 2 1 जा 2 है, 2 2 जा 4 है, 2 3 जा 6 है, 2 4 जा 8 है, 2 5 जा 10 है, 2 6 जा 12 है, 3 1 जा 3 नहीं है, 3 2 जा 6 है, 3 3 जा 9 नहीं है, 3 4 जा 12 है, 3 5 जा 15 नहीं है, 3 6 जा 18 है। यानी कि एक लाइन में 3 है और एक लाइन में 6 है। अब देखो 4 1 जा 4 है, 4 2 जा 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, 24 है। इसमें 5 1 जा 5 नहीं है, 10 है और फिर 20 है और फिर 30 है।
6 1 6 है, 12 है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। चलो डॉट गिनते हैं। 3 और 6 9 और 3 15 और 6 21, 22 23 24 और 6 30। तो टोटल ब्रैकेट 30 आ रहे हैं। एक बार और गिनते हैं। 3 और 6 9 और 3 12 और 6 15 और 3 18, 18 और 6 गिनो कितने हो गए? 24। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 20 21 22 23 24 25 26 27 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में हेडिंग आएगा इवन नंबर एज प्रोडक्ट, और आंसर आएगा 27 अपॉन कितना? 36। ये भी नंबर आई थिंक 9 से कटता है, तो 9 3 जा 9 4 जा। चलिए थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है कि सम एज ए प्राइम नंबर, सम एज ए प्राइम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में सम एज ए प्राइम नंबर। आइए अब ग्रीन कलर का पेन लगाएंगे कि प्लस करके प्राइम नंबर आना चाहिए। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? जो अपने अलावा किसी और के टेबल में नहीं आते, जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं। तो चलिए ग्रीन कलर का पेन लगाएंगे जो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो सम करके प्राइम आना चाहिए। थर्ड पार्ट में सम करके प्राइम आना चाहिए। तो 1 1 1 + 2 3, 1 + 3 4 नहीं है, 1 + 4 5, 1 + 5 6 नहीं है, 1 + 6 7 बिल्कुल। 2 + 1 3 है, फिर 2 + 3 5 है, 6 नहीं है। सम 2 + 5 7 है, 8 नहीं है। 3 + 1 4 नहीं है, 5 है। 3 + 3 6 नहीं है, 7 है। 8 नहीं है, 9 नहीं है। 4 1 + 1 5 है, 6 नहीं है, 7 है। 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। 5 है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है। ठीक है। 6 + 1 7, 7 है। 6 + 2 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है। आइए ग्रीन डॉट गिनते हैं। ग्रीन डॉट हमारे पास कितनी है? गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 14 15। 6 + 1 7 होगा। ठीक है। एक बार और गिनते हैं। 1 + 1 1 + 2 3 है, 1 + 4 5 है, 1 + 6 7 है, 2 + 1 3 है, 2 + 3 5 है, 2 + 5 7 है, और 3 + 4 7 है, 3 + 2 5 है, 4 + 1 5 है, 4 + 3 7 है, 5 + 1 6 नहीं है। ये गलत डॉट लग गई, ये नहीं आएगी। ये डॉट गलत लग गई, ये नहीं आएगी। तो इसको साफ कर देते हैं। लीजिए, तो टोटल हमारे पास 15 ब्रैकेट्स हो गए, और अपॉन कितना? 36। और ये नंबर भी 3 से कटता है। 3 5 जा 3 12 जा। एक आंसर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। चलिए फोर्थ पार्ट में देखते हैं वो हमसे क्या पूछ रहा है। फोर्थ पार्ट है ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 12। ए प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में टोटल एट लीस्ट कितना होना चाहिए? टोटल एटलीस्ट 10। लो भाई, कम से कम टोटल 10 होना चाहिए। अच्छा, ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 10 होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा, कम से कम 10 होना चाहिए। 10 से कम नहीं होना चाहिए। ऊपर की इसने कोई लिमिट बताई नहीं कि ज्यादा कितना हो सकता है, तो कुछ भी ले सकते हैं। तो कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी ले सकते हैं। तो चलते चले जाएंगे। जिसमें 10, कोई भी इसमें ब्रैकेट नहीं आ रहा अभी तक। 3 5 8 3 6 9, 4 और 1 5 7 8 9, 6 और 4 10। एक तो ये ले लेंगे, क्योंकि कम से कम 10 तो होना ही चाहिए। 5 + 4 9 बिल्कुल होना चाहिए। 5 + 6 11 बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। 6 और 1 7 8 9, ये 10 लेंगे। 6 और 5 100% लेंगे। 6 और 6 लेंगे। 10 और 10 से ऊपर सारे लेने हैं। तो अब जरा काउंट कर लो। 3 और 3 6,
तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 6/36। आप चाहो तो एग्जामिनर को शो कर सकते हो इस तरह से सर्किल लगाकर, या इसके नीचे ही ये सारे ब्रैकेट लिख देना, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाए कि ये 6 कहाँ से आया। आंसर हो गया 1/6। चलिए फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। फिफ्थ पार्ट में लिखा हुआ है ए डबलेट। तो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में ए डबलेट। अब बताइए डबलेट किसे बोलते हैं? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, पहले भी वही नंबर हो दूसरा भी वही हो, यानी कि डबलेट, डबल रोल हो। तो दोनों ब्रैकेट ऐसे कैसे हैं? 6 ब्रैकेट हैं। तो इसका आंसर भी हमारा कितना हो गया? 6/36। आंसर आ गया 1/6। आप शो कर सकते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और अगला कितना? 6 6। ये देखिए ये 6 ब्रैकेट ऐसे हो गए जिनका टोटल जो 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 डबलेट है, सेम पहले पे भी वही और दूसरे पे भी वही। चलिए आज के शीट के सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑल द 3 फेस कार्ड्स। चलिए ऑल द 3 फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर रिमूव्ड एज ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। क्या मतलब हुआ? 3 स्पेड्स के फेस कार्ड्स को रिमूव कर दिया। स्पेड्स के 3 फेस कार्ड्स को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। उसके बाद पढ़ो क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। अब जो कार्ड्स बच गए उसमें से हमने एक कार्ड को बाहर निकाला। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक फेस कार्ड। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए ब्लैक फेस कार्ड। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि टोटल कार्ड्स कितने हैं। टोटल कार्ड्स हैं पूरी गड्डी के अंदर 52। किस किस को रिमूव किया? अब सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कौन कौन से रिमूव्ड कार्ड्स। देखिए कौन कौन से कार्ड्स रिमूव किए? 3 फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड। ठीक है, तो और टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल फेस कार्ड्स की संख्या होती है 12। और रिमेनिंग कितने बच गए? अब जब 3 स्पेड के हटा दिए तो 12 में से 3 माइनस कर दी 9। ठीक है, और स्पेड याद रखना कौन से कलर का होता है? स्पेड का जो कलर होता है याद रखिएगा ब्लैक होता है। ठीक, चलिए अब इन 12 में 6 तो होते हैं। इन 12 के अंदर जो 6 होते हैं वो रेड होते हैं और जो 6 होते हैं वो ब्लैक होते हैं। अब इन 6 में आपने कितने कार्ड हटा दिए? जो स्पेड के हटाए हैं 3 माइनस कर दिए। तो अब रिमेनिंग आपके पास इस समय कितने रह गए? 3 ब्लैक रह गए। ध्यान रखना क्योंकि जो आपने स्पेड के 3 फेस कार्ड हटाए हैं वो स्पेड के हैं, तो यानी कि ब्लैक 6 में 3 कम हो चुके हैं। अब देखिए वो किससे की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो अब रिमेनिंग कार्ड्स वैसे कैसे रह गए? तो टोटल रिमेनिंग कार्ड्स भाई 52 में से अगर आप 3 कार्ड फेस कार्ड माइनस कर दोगे तो टोटल तो 49 बचेंगे। चलिए अब फर्स्ट पार्ट में देखिए वो किसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में ए ब्लैक फेस कार्ड। प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में इफ ए ब्लैक फेस कार्ड। अब जरा सोचिए ए ब्लैक फेस कार्ड का मतलब क्या हुआ? ब्लैक फेस कार्ड का मतलब हुआ कि 6 ब्लैक फेस कार्ड थे, 3 आपने रिमूव कर दिए तो 3 बच गए। तो ऊपर आ गया 3 और नीचे आ गया 49। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई टोटल कार्ड्स 12 होते हैं, उसमें से 6 रेड होते हैं, 6 ब्लैक। तो जो 3 पत्ते आपने हटाए हैं वो स्पेड्स के हैं और स्पेड्स का कलर ब्लैक होता है। तो 6 ब्लैक में से 3 ब्लैक तो आप ऑलरेडी हटा चुके, तो 3 ब्लैक रह गए। तो उन 3 में से कौन सा आपके हाथ में आएगा आपको ये मालूम नहीं है। चलिए सेकंड पार्ट की बात करते हैं। किसकी प्रोबेबिलिटी वो आपसे पूछ रहा है? ए क्वीन। चलिए क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। बताइए पूरी गड्डी में टोटल क्वीन कितनी होती है? पूरी गड्डी में टोटल क्वीन की संख्या होती है 4।
और 4 में से आपने स्पेड की एक क्वीन हटा दी क्योंकि क्वीन पे फेस कार्ड आता है, ठीक। तो रिमेनिंग कितनी रह गई, 4 में से स्पेड की एक क्वीन आप हटा चुके, एक क्वीन आप हटा चुके, तो 4 में से 1 गया तो 3 बच गया। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया, क्वीन का कौन सा पत्ता आपके हाथ में आएगा स्पेड वाले को छोड़कर, क्योंकि स्पेड आप पहले से रिमूव कर चुके। तो 3 तरह की क्वीन बच गई, डायमंड और क्या बोलते हैं उसको, हार्ट और क्लब, ठीक है। तो 3 अपॉन आपका टोटल कार्ड्स है 49, ठीक है। चलिए बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में उसने आपसे पूछा ए ब्लैक कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में ए ब्लैक कार्ड। अब जरा सोचकर बताइए, टोटल गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, इसमें से 26 तो होते हैं रेड और बाकी के 26 होते हैं ब्लैक। इन 26 में से आपने 3 माइनस कर दिए, तो क्योंकि स्पेड ब्लैक होता है तो आपने 3 अगर ब्लैक के पत्ते माइनस कर दिए तो कितने बच गए, 23। तो वो कह रहा है कि ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो इन 23 में से कौन सा कार्ड आपके हाथ में आएगा आपको मालूम नहीं है, तो आपका आंसर हो गया 23/49, ठीक है। पूरी गड्डी में 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड, लेकिन इन 26 में आप 3 पहले ही हटा चुके हो, तो 23 ब्लैक बच गए, तो 23 ऊपर और टोटल 49 नीचे। चलिए आज की शीट के क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। 2 डाइज नंबर्ड, 2 अलग अलग डाइज हैं जिनके ऊपर नंबर डाले हुए हैं 1 2 3 4 5 6 1 1 2 2 3 3। तो क्या करते हैं, 2 डाइज हैं, अब 2 डाइज में नंबर है 6, ये देखो, और पावर 2 डाइज हैं तो 2, तो कितने इवेंट बनेंगे, 36। आइए पहले इवेंट बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ऐसे ही जैसे मैंने टेबल बनाई थी, लेकिन उस टेबल में इस टेबल में क्या फ़र्क है, यहाँ तो पहली डाइज में 1 से 6 तक नंबर हैं, लेकिन जो दूसरी डाइज दे रखी है ना उसमें नंबर है 1 फिर से 1, देखो ध्यान से, 2 फिर से 2 और 3 और फिर से 3, ये वाले नंबर हैं यहाँ पर। यहाँ कोई डायरेक्ट सीरियल से 1 से 6 तक नंबर नहीं है, ये देखिए। थोड़ा सा लाइन को ठीक कर लेते हैं, चलिए अब टेबल बना लेते हैं पहले। बताओ भाई, टेबल में पहले पे 1 आया तो दूसरे पे भी 1 आएगा, 1 2 1 3 और 1 4 1 5 1 6, फिर से यही बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब 2 का पहले पे 2 तो दूसरे पे 1, फिर 2 2 फिर 2 3 फिर 2 4 फिर 2 5 फिर 2 6, फिर दोबारा से 2 आ गया, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अब फिर से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। चलिए फिर से 3 आ गया, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, दे आर थ्रोन एज द सम ऑन द नंबर ऑफ देम इज नोटेड। चलिए सम नोट करना है इसका। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम फ्रॉम 2 to 9। तो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में सम एज 2, अब आप गिन लो कितने ब्रैकेट ऐसे हैं जिनको प्लस करके 2 आता है। एक तो 1 1 है, बस मुझे तो लगता है एक ही ब्रैकेट है जिसका टोटल 1 1, और एक और 1 1, ये देखो 2 हो गए। ये देखो एक ब्रैकेट ये रहा, एक ब्रैकेट ये रहा, तो कितने ब्रैकेट ऐसे हैं जिनका टोटल 2 आ रहा है, 2 ब्रैकेट ऐसे हैं। तो कौन कौन से हैं, एक तो है 1 1 और दूसरा ब्रैकेट भी है 1 1, तो 2 ऊपर और टोटल इवेंट हमारे पास है 36। तो आपका आंसर हो गया 1/18, ठीक है। चलिए प्रोबेबिलिटी सम एज 3, अब सम 3 आना चाहिए। आइए काउंट करते हैं कितने ब्रैकेट ऐसे हैं जिनका सम 3 है, 1 2 फिर से 1 2 2 1 2 1, तो 4 ब्रैकेट मुझे लग रहे हैं, 1 2 1 2 2 1 2 1, देख लो 2 1 2 1 2 बार है, 1 1
सॉरी 1 2 भी कितनी बार है, 2 बार है, तो कितने ब्रैकेट हो गए 4, और टोटल कितने हैं 36। आपका आंसर आ गया 1/9। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड पार्ट पर। अब की बार प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, सम एज 4। काउंट करो भाई कितने ब्रैकेट हैं जिनका टोटल करके 4 आता है। हाँ भाई, कितने ब्रैकेट है जिनका करके 4 आता है, एक तो हो गया 1 3, ठीक है, फिर दोबारा से 1 3, और और देखो 4 किसका आता है 2 2, और एक बार नहीं 2 बार है 2 2, ये देखो, और ये रहा देखो 3 1, और वो भी कितनी बार 2 बार 3 1, ये देखिए। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6, आपका आंसर हो गया 6/36, कट के आ गया 1/6। चलिए, अब क्या होना चाहिए, सम एज 5। अब सम 5 होना चाहिए। चलो भाई काउंट करते हैं कितने ब्रैकेट ऐसे हैं जिनका सम 5 है। काउंट कर लेते हैं और लिख देते हैं। तो कितने ब्रैकेट हैं जिनका सम 5 है, 1 और 4, देखो पहले ये रहा 1 और 4, तो नोट कर दिया 1 और 4, फिर से 1 और 4, और 2 और 3, फिर से 2 और 3, और 3 और 2, 3 और 2, फिर से 3 और 2। तो ये 6 ब्रैकेट ऐसे हैं जिनका टोटल 5 है, तो 6/36 आंसर आ गया कितना बताइए 1/6। ठीक है, अब ये तो 5 वाला भी हो गया, 1 2 3 4। चलिए अगला पार्ट देखते हैं कि सम 5 के बाद किसका नंबर आएगा, 6 का। तो ऐसे कितने ब्रैकेट हैं, द प्रोबेबिलिटी सम एज 6। लो भाई काउंट करो कितने ब्रैकेट हैं जिनका टोटल 6 है। 1 4 नहीं है, 1 5, हाँ 1 5 है, और 1 5 भी कितनी बार है, 2 बार है, और देखो कौन सा नंबर है 2 4, ये रहा देखो जिनका टोटल 6 है 2 4, 2 4 भी कितनी बार है, 2 बार है। चलो, और देखो जिसका टोटल कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, और है कोई 3 3, 3 3 भी कितनी बार है, 2 बार है, ये देखिए 3 3 भी 2 बार है। और तो मुझे कोई लग नहीं रहा, 3 2 3 2, ये तो 5 वाला है, 6 वाला तो मुझे और कोई लग नहीं रहा। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो गया 6/36। तो 3 लगातार आंसर हमारे कितने चल रहे हैं 1/6। चलिए 1 2 3 4 5 हो गए, 6 तक देख लिया। अब प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में सम एज 7। तो कितने ब्रैकेट ऐसे हैं जिनका सम 7 होगा, इनको भी आप गिन लीजिए। 6 और 1 6 और 1 6 1 6 2 बार, और क्या होगा 3 4 3 4 2 बार, और क्या होगा 2 5 2 5 2 बार। इसका आंसर भी 6/36, आपका आंसर हो गया 1/6। चलो प्रोबेबिलिटी सम एज 8। अब आपको ऐसे ब्रैकेट छांटने हैं जिनका टोटल कितना आता हो, 8 आता हो। तो आइए काउंट करते हैं, 8 तो बड़ा टोटल हो गया ना, तो इनमें तो कोई नहीं है। 6 2 6 2 6, और कौन सा हो गया 3 5 3 5। देखो 3 और 5 को प्लस करो, 3 और 5, ठीक है, ये देखो 3 5 3 5 और 2 और 6। तो 4 ब्रैकेट आपके पास ऐसे हो गए जिनका टोटल 8 है, तो आंसर हो गया 1/9। चलिए सम एज प्रोबेबिलिटी, सम एज क्या होना चाहिए, अब 2 से 9 तक देखना था। अब देखो 9 कितने ब्रैकेट ऐसे हैं जिनका टोटल 9 है, तो 3 6 3 6, दो ही ब्रैकेट ऐसे हैं 3 6 3 6, और तो किसी का टोटल 9 है नहीं। तो आंसर हो गया 2/36, कट के आ गया 1/18। आसान सा क्वेश्चन था, आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से समझिए, आसान है, बढ़िया क्वेश्चन है। ए बैग कंटेन्स 24 बॉल्स, तो लिख देंगे टोटल बॉल्स कितनी 24, आउट ऑफ विच एक्स आर रेड। तो नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है एक्स। आगे बढ़ते हैं, 2x आर वाइट, तो नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितनी है 2x, और 3x है ब्लू, नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितनी है 3x। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर रेड बॉल, वाइट बॉल और ब्लू बॉल, इन सबकी संख्या मिलाकर क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है 24। टोटल बॉल क्वेश्चन में 24 दिया हुआ,
तो ये हो गया 6x इक्वल्स 24, तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो अब बताइए नंबर ऑफ रेड बॉल, सबसे पहले नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी आ गई 4, नंबर ऑफ वाइट बॉल कितनी थी 2 इंटू 4, बोलो कितनी हो गई 8, और नंबर ऑफ कौन सी बॉल ब्लू बॉल, बताओ भाई नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितनी हो गई क्वेश्चन के अंदर 3 इंटू 4 कितनी हो गई 12। ठीक है, अब वो आपसे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में नॉट रेड। अब बॉल रेड नहीं होनी चाहिए तो रेड वाली को छोड़ दो, व्हाइट भी हो सकती है ब्लू भी हो सकती है, तो व्हाइट और ब्लू को प्लस किया और अपॉन टोटल 24, हमारा आंसर आ गया 20 अपॉन 24, 4 5 जा और 4 6 जा, ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। तो 5 अपॉन 6 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, जिसमें रेड बॉल नहीं है तो रेड को छोड़ दो, बाकी सबको प्लस कर लो, क्योंकि रेड नहीं होनी चाहिए जो बॉल आपके हाथ में आए, तो फिर वो व्हाइट भी हो सकती है ब्लू भी हो सकती है। चलिए सेकंड पार्ट में बात करते हैं, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, व्हाइट बॉल की। तो ब्रैकेट में व्हाइट बॉल, और बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया कि व्हाइट बॉल तो 8 है, तो 8 ऊपर और क्या लिखेंगे 24 नीचे, और कट के आपका आंसर आ गया 1/3। चलिए आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 5, दैट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छे से आप इसको भी समझ लीजिए। क्या लिखा हुआ है, ए लॉट कंसिस्ट 48 मोबाइल फोन्स, तो टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन कितने हैं क्वेश्चन के अंदर 48 मोबाइल फोन है। आगे पढ़ो, फोन 42 आर गुड, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले गुड फोन्स, गुड फोन्स की संख्या कितनी है 42। आगे पढ़ो, 3 हैव ओनली माइनर डिफेक्ट, नंबर ऑफ फोन्स ऑफ माइनर डिफेक्ट, माइनर डिफेक्ट ऐसी संख्या है 3। आगे पढ़ो, एंड 3 हैव मेजर डिफेक्ट, तो नंबर ऑफ फोन्स ऑफ मेजर डिफेक्ट ऐसी संख्या भी 3 है। ठीक है, तो ये हो गए टोटल 48। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है वो आपसे, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, अभी पहले क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। इफ इट इज गुड बट द ट्रेडर विल ओनली बाई, वर्णिका तभी खरीदेगी बाई अगर वो गुड होगा, ध्यान रखना वर्णिका उस फोन को ही एक्सेप्ट करेगी जो गुड होगा। आगे पढ़ो, उसने कहा कि ओनली बाई एंड द ट्रेडर ओनली बाई विच हैज नो मेजर डिफेक्ट, और जो ट्रेडर होगा व्यापारी होगा वो केवल उन्हीं फोन को खरीदेगा जिसमें मेजर डिफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो वन फोन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्सेप्टेबल टू वर्णिका। तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट डालकर लिखते हैं, और ब्रैकेट में वो आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है एक्सेप्टेबल टू वर्णिका, तो एक्सेप्टेबल टू वर्णिका का मतलब क्या हुआ, एक्सेप्टेबल टू वर्णिका, जानते हो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ, बोलो कौन से फोन, गुड फोन। बताइए वर्णिका केवल गुड फोन को ही एक्सेप्ट करेगी, वो किसी भी तरह के डिफेक्टिव फोन को नहीं लेगी। तो गुड फोन की संख्या आपके पास क्वेश्चन में 42 है, और टोटल मोबाइल क्वेश्चन में 48 है, 6 7 जा और 6 8 जा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में वो आपसे क्या पूछ रहा है, एक्सेप्टेबल टू ट्रेडर, एक्सेप्टेबल टू ट्रेडर, ट्रेडर केवल उन्हीं फोन को लेगा या तो जो अच्छे होंगे या जो माइनर डिफेक्ट वाले होंगे, मेजर डिफेक्ट वाले वो नहीं लेगा। तो बताइए कितना हो गया 42 और 3 और अपॉन 48, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कितना 45 अपॉन 48। ठीक है, ये शायद 3 से कटता है, 3 15 जा और 3 16 जा, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 15 अपॉन 16। ये केवल वही फोन एक्सेप्ट करेगा जिसमें केवल माइनर डिफेक्ट होगा या फिर जो अच्छे होंगे, मेजर डिफेक्ट वाला ट्रेडर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो 42 और 3 मिलाकर 45 वो एक्सेप्ट करेगा। आपका आंसर हो गया 45 अपॉन 48। आज बड़े अच्छे अच्छे 5 क्वेश्चन अलग तरह के हमने आज कंप्लीट किए, जिसमें कुछ और तरह की भी वैरायटी आपको आज देखने को मिली।
तो आप अच्छे अच्छे इन सब क्वेश्चंस का हमारे साथ रिवीजन करते रहिए, जिससे आप लोगों का ये चैप्टर अच्छे से आ सके आपको समझ में, और कोई भी क्वेश्चन अगर बोर्ड के एग्जाम में बनकर आए तो आपका माइंड उसको करने के लिए एकदम तैयार हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।